अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आमिर असलम। आप देख रहे हैं ट्रेड विद आमिर। अच्छा, पिछली कुछ वीडियो में हमने सेलिंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स और ऑटोमेटिक रैली को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो जाके देखें। अब हम एक और चीज़ समझेंगे जिसको कहते हैं CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब ये कैप के साथ कैसे यूज़ करती है, इस वीडियो के बाद हम समझेंगे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, और फिर ये तीनों चीज़ें मिला के हम कैप नीचे से एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है CISD। CISD कैसे वर्क करती है, क्योंकि कैप के साथ इसको मिला के पढ़ने के लिए पहले आपको CISD का पता होना चाहिए और ऑर्डर फ्लो शिफ्ट का पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम CISD को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो शिफ्ट को पढ़ेंगे, और फिर उससे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कैप के साथ ये दोनों चीज़ें मिला के नीचे से एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करनी है ये समझेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट जब इस तरह करके एक मोमेंटम के साथ डायरेक्शन में जा रही थी, तो जब मार्केट यहाँ एक सर्टन एरिया ऑर्डर ब्लॉक यहाँ प्रीमियम जोन या रेजिस्टेंस में आई, तो मार्केट यहाँ पर अचानक से अपनी डिलीवरी चेंज करने लगी। मतलब यहाँ से इसका और हायर हाई नहीं बनाया इसने और यहीं पर स्ट्रेक करने लगी, तो हमें फिर इंडिकेट होता है कि मार्केट यहाँ पर अपनी डिलीवरी या डायरेक्शन चेंज करने वाली है। तो इसी को हम CISD कहते हैं। अच्छा, जब बुलिश ट्रेंड होता है, मार्केट यूं करके ऊपर जा रही होती है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल होता है। लेकिन जब मार्केट एक सर्टन और प्रीमियम एरिया में आती है, तो यहाँ पर सेलर्स उन्हें प्रेशर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर हमें वहाँ पर एक एविडेंस नजर आता है कि भाई यहाँ पर मार्केट अपनी डिलीवरी चेंज कर रही है। इसी को CISD कहते हैं। अगर आप बेरिश साइड पे देखेंगे तो बेरिश साइड पे इस तरह करके मार्केट नीचे करके आ रही होगी, तो कौन कंट्रोल में होगा? सेलर्स कंट्रोल में होंगे। लेकिन जब यहाँ पर किसी एक एरिया में मार्केट आएगी, तो यहाँ से बायर्स का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ से बायर्स का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट हमें एविडेंस देगी कि यहाँ पर प्राइस की डिलीवरी चेंज होने वाली है। इसी को CISD कहते हैं। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ CISD देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी कंफर्मेशन होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक चार्ट की एग्जांपल से समझाता हूँ कि CISD वर्क कैसे करती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना हुआ है और यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जब मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने आई यहाँ पर, तो आपने चेक करना है कि कौन सी कंजर्वेटिव कैंडल है जो लिक्विडिटी स्वीप करवा रही है। अब मिसाल देता हूँ मैं अब आप यहाँ देखिए, मार्केट में हमें बायर्स का कंट्रोल नजर आ रहा है, इस कैंडल में भी, इस कैंडल में भी, और एक इस कैंडल में भी। लेकिन ये यहाँ पर किसी लिक्विडिटी जोन या किसी ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट आती है, तो जैसे ही यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर आता है, तो मार्केट हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ पर इसकी डिलीवरी चेंज होने वाली है। और अगर आप यहाँ देखें तो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, अब कौन सी बाय की कंजर्वेटिव कैंडल है जो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करवा रही है? अगर तो ये बीच में रेड कैंडल ना होती ना, तो फिर आपकी जो कंजर्वेटिव कैंडल थी ना, वो यहाँ पर होती, इसका ब्रेकआउट होता तो आप ट्रेड लेते। अब चूंकि यहाँ पर एक सेल कैंडल आ गई है, उसके बाद एक बाय कैंडल आई है। अब कौन सी बाय की कंजर्वेटिव कैंडल है जो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप करवा रही है? वो है ये वाली। तो आपकी CISD यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी। जब इसका ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ से अपनी एंट्री लेंगे। ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये वाला। और यहाँ इस कैंडल के ऊपर आप SL रख सकते हैं, या अगर कोई यहाँ पर हाई वगैरह हो थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ भी आप SL रख सकते हैं, जो डेफिनेट हाई होगा इसका। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हुआ है। यहाँ पर एक लिक्विडिटी का जोन था, ठीक है। ये 9:15 पे बना था 30 तारीख को। ये अभी की मिसाल है, हफ्ता पहले की, इतनी दूर की मिसाल नहीं। अब आप यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ आई, मार्केट यहाँ से उठी अपने एरिया से। यहाँ पर मार्केट ने छोटी सी एक यहाँ पर सपोर्ट बना रही थी ये, और जब मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर गई है, तो अब जो बाई की कंजर्वेटिव कैंडल है फिलहाल हमारे पास, वो क्या थी? वो ये वाली थी, ठीक है। ये दोनों कैंडलें। लेकिन अब आप यहाँ देखें, बीच में क्या आ गई? एक रेड कैंडल। अब जब रेड कैंडल एक बीच में आ गई, तो फिर आप वेट करोगे कि नेक्स्ट बाई की कैंडल कौन सी बनती है। अगर नेक्स्ट दो बाई की कैंडल ना भी बनती, तो ये डायरेक्ट भी यहाँ से ऐसे ब्रेक कर सकता था। हाँ, अगर उस सूरत में इसको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ब्रेक कर देता, तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेते। लेकिन इसने दोबारा दो बाई की कैंडल बना दी और दोबारा से एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब हमारी CISD शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगी। आपने सिर्फ बॉडी पे ट्रिगर लाइन लगानी है, विक पे ट्रिगर लाइन नहीं लगानी। अगर आप यहाँ देखें तो इस वाली कैंडल ने CISD यहाँ पर कंप्लीट नहीं की, लेकिन इस कैंडल ने, मोमेंटम कैंडल है और इसका वॉल्यूम बिलो, इसने दे दिया ब्रेकआउट। जब इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर आप एग्रेसिव एंट्री जो है वो यहाँ से भी ले सकते हैं, और SL इस वाली कैंडल के ऊपर आएगा, या आप SI के ऊपर भी रख सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेड जो होगी ना आपकी, वो होगी आपकी यहीं से। SL आएगा आपका, SI के नीचे भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। और TP आपका जो लास्ट लो होगा, अब लास्ट लो ये। अब आप यहाँ पर देखें 10 तकरीबन 2.25 10.1 दे दिया है इसने। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था कल CISD का एंट्री मॉडल। अगर आपने सेलिंग क्लाइमेक्स, बाय क्लाइमेक्स और ऑटोमेटिक रैली वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप जाके वो देखें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम
CISD प्लस ऑर्डर फ्लो शिफ्ट पढ़ेंगे और फिर इन दोनों को मिला के कैप में कैसे नीचे से एंट्री एग्जीक्यूट करनी है ये सब पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको वो वीडियोस पहले देखनी पड़ेंगी। अपना रिस्क मैनेज करके चलें, खुद का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।